हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, कुछ देर पहले हमने वीडियो बनाई थी एचएससी सीटी ग्रुप डी 2026 का जो फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो उस वीडियो पर बहुत से साथियों के कमेंट आए थे, बहुत से डाउट थे उन साथियों पर, और उन साथियों को साथ ही जो है उनको फॉर्म भरने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। तो इस वीडियो में उन सभी समस्याओं को जो दूर करेंगे, जैसे कि आपको जो है यहाँ पर इनवैलिड कैटेगरी या फिर जो आपका जो डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं हो रही है। तो सभी जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर समस्या आ रही है, इस वीडियो में दूर करने की जो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके जो फॉर्म है आज से यानी कि 19 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 6 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा 18 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। जो यहाँ पर है, यहाँ पर रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी आप जो देख सकते हैं। आवेदन से पहले एक बार जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो देखो कुछ यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड से संबंधित कुछ डाउट थे आपके, तो वो मैं आपको एक बार जो दिखा देता हूँ साथियों। कि आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आएंगे आप चैप्टर 9 में, तो यहाँ पर आपको देखो साफ मेंशन किया गया था कि भाई लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और डेट ऑफ फोटो और जो है यहाँ पर डीओबी यानी कि आपका जो नाम हो क्लियरली यहाँ पर जो मेंशन होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बहुत से डाउट था कि ये यहाँ पर अपलोड करने हैं कि कैसा फोटो अपलोड करना है। तो ये आपका जो डाउट दूर हो गया, तो मैं आपको आगे बताऊँ कि कैसे आपको अपना फोटो बनाना है। इसके अलावा सिग्नेचर स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए और अंडरटेकिंग 8 जो कि आपको जो आपके पास जो होना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। ये जो डॉक्यूमेंट सभी के पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका जो आधार कार्ड एक और यहाँ पर है, आपको आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आप आधार कार्ड अपलोड नहीं करते तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अन्य अपलोड करनी, वो आगे मैं आपको जो बताऊंगा। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको जो यहाँ पर अप्लाई लिंक किया गया, जो क्लिक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप जो है अपने सीटी 2025 में हुआ था उसमें का फॉर्म फिलअप नहीं किया है और इस पोर्टल पर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आपको देखो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो कन्फर्म पर क्लिक करना है और नीचे आएंगे। इसके बाद आपको जो है आई एग्री पर क्लिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो वो फिलअप करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा तो उसको फिलअप कर देंगे। सेम इसी प्रकार आपको अपनी ईमेल फिलअप करनी है और ईमेल को रिटाइप करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करके अपने ईमेल पर जो ओटीपी है उसको वेरीफाई करेंगे और एक पासवर्ड आपको जो बनाना होगा तो पासवर्ड बनाएंगे और री एंटर करेंगे पासवर्ड को। कैप्चर कोड जो दिखा है इसको फिलअप करेंगे, रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे साथियों। और अगर आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप जो सिंपली एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बना तो उसे लॉगिन जो कर लेंगे। अगर आपने सीटी 2025 दिया था तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पर फीस में छूट भी दी जाएगी। आपको लिए कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ जो न्यू यूजर होंगे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं के लिए जो फीस यहाँ पर रखी गई है। इसलिए आपको देखो यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग यूजर ऑफ ग्रुप सी पर क्लिक और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड कर रखा है वो नंबर फिलअप करेंगे और अपना जो पासवर्ड आपने बना रखा है वो पासवर्ड बनाएंगे और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने मोबाइल नंबर फिलअप करके अपना पासवर्ड भी जो फॉरगेट आप कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखो अगर रजिस्टर्ड यूजर है तो भी आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करके सिंपली यही प्रोसेस अपनाना होगा आगे जो मैं बताऊंगा। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपकी जो डिटेल है, आपके जो सीट आपने फिलअप किया था उस टाइम पर, तो उससे आपकी जो कुछ डिटेल यहाँ पर जो फिलअप कर ली जाएंगी। अगर डिटेल आपकी फेच नहीं होती है तो आपको जो मैनुअली यहाँ पर जो फॉर्म जो फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा था कि आपने पार्टिसिपेट किया था जो सीटी 2022-23 में हुआ था, अगर किया था तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो नाम हो फिलअप करना है। अगर फेच होता तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पर जो फिलअप करना है। उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के अनुसार वो आपको फिलअप करनी होगी। फादर नेम फिलअप कर लेना साथियों और जो मदर नेम है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जो अपना आधार नंबर यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो इसमें ये सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो 4 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो कि आपको एक परिवार पहचान पत्र दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी एटलीस्ट 4 डॉक्यूमेंट्स आपको जो देने होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है दें, आधार के लिए येस करेंगे और अपना जो आधार नंबर है वो फिलअप कर देंगे। अगर आपने सीटी 2025 में फिलअप किया था तो आपका जो ऑटोमेटिक भी यहाँ पर जो है फेच कर लिया जाएगा। अगर नहीं करता तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आधार नंबर फिलअप करके बाद कन्फर्म कर लेंगे और यहाँ पर अपनी आधार की जो पीडीएफ है 200 के बीच से नीचे होनी चाहिए, वो जो है अपलोड कर देंगे साथियों। इसके बाद अगर आप जो है ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं और आपने जो सीटी 2025 में जो है यहाँ पर आवेदन किया था या फिर जो अभी कर रहे हैं, तो इसको लिए आपको जो इस प्रकार की जानकारी देनी होगी, नहीं तो सिंपली आपको जो नो पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो जेंडर हो बता देना है, तो जैसे मेल फीमेल जो भी यहाँ पर फिलअप करेंगे, मैरिटल स्टेटस फिलअप कर देंगे। इसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा निशान है तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन देखने को मिल देंगे, आपको 2 निशान यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है
तो 9 मार्क्स यहाँ पर इसमें जो फिलअप कर देना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो है एड्रेस फिलअप करने के लिए जो कहा जाएगा साथियों, तो सबसे पहले आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको बताना है कि आपका जो क्षेत्र है वो रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि ग्रामीण है या फिर शहरी है। तो हमारा जो है ग्रामीण है, रूरल सेलेक्ट करेंगे। विलेज नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है अपनी तहसील है वो सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर फिलअप कर देनी है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना जो विलेज है वो इस लिस्ट में से अपना जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो गांव है इस लिस्ट में नहीं है तो सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पर अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उस अदर पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड है फिलअप कर देंगे। अगर आपका जो परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो सिंपली यस पर जो क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपको जो मैनुअली यहाँ पर जो रीटाइप कर देना है साथियों। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो अन्य जानकारी पूछी जाएगी कैटेगरी से संबंधित, तो यहाँ पर देखो फाइल रहेगी वो आपकी जेपीजी या फिर जो पीडीएफ में रहेगी और 20 से 200 KB के बीच में रहने चाहिए। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा से है, तो हमारा जो है तो इसमें यस करेंगे और यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको जो फिलअप कर देना है, जो कि आपको डोमिसाइल पर यहाँ पर जो राइट साइड में देखने को मिल जाएगी ईडीस आईडी, ये भी आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कब जारी किया गया था इस डेट को आपको जो यहाँ पर यानी कि वो आपको फिलअप करनी होगी। तो अगर आप किसी के पास जो पुराना है तो वो भी चल जाएगा, इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख का डोमिसाइल जो होना चाहिए। अगर आपको जो 2017 का भी डोमिसाइल है तो वो भी चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप कर देना है और इश्यू डेट क्या थी तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी और किसके द्वारा जारी किया गया था इश्यू अथॉरिटी आपको बतानी है। तो जो ये लगभग जो नायब तहसीलदार होते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो जारी की जाती है तो वो आपको सिलेक्ट कर ले, यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो पीडीएफ है वो अपलोड करनी हो, जिसके बाद यहाँ पर आपको एक बार प्रिंट पर जो क्लिक करना है और अब जो दोबारा से आपको अपना जो डोमिसाइल है उसकी जानकारी फिलअप करनी होगी। इसके लिए आपको जो है आई यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इस यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर था आपका उसको दोबारा से फिलअप करेंगे और यहाँ पर इश्यू अथॉरिटी इसको दोबारा से फिलअप करने के बाद एक बार जो इश्यू डेट है दोबारा से जो कन्फर्म जो करनी होगी, इसलिए दोबारा से यहाँ पर जो आपको जो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप जर्नल या फिर ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप करना है और सर्टिफिकेट इश्यू डेट है वो फिलअप करनी है। लेकिन इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पर इश्यू डेट है, जैसे कि ये इश्यू डेट, तो ये जो 1/4/2026 या फिर उससे बाद की ही होनी चाहिए, उससे पहले की है तो वो नहीं चलेगी। तो इसीलिए आपको ना अगर आपने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया तो अभी बनवा लें, क्योंकि बाद में सरल वेबसाइट है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप करना है और सर्टिफिकेट इश्यू डेट है वो फिलअप कर देनी है। और किसके द्वारा जारी किया गया था तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे अगर आप एडीसी यहाँ पर जो भी आपका जो जिला है यहाँ पर जहाँ से जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी फाइल को जो अपलोड करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद दोबारा से अपनी जानकारी को दोबारा से आपको जो कन्फर्म करना है, सबसे पहले इश्यू सर्टिफिकेट नंबर है और यहाँ पर अपना इश्यू अथॉरिटी क्या है वो फिलअप करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर कब जारी किया गया था तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, जिसकी आपकी जानकारी यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो अभी जो आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर, अगर नहीं कर रहे तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर आपको जो बाय डिफॉल्ट अगर आपने पहले इसे नहीं कर रखा तो आपको जो नो ही मिलेगा। इसके अलावा जो अगर आप जो डिपेंड है फ्रीडम फाइटर के ऊपर तो आपको जो यस करके जानकारी फिलअप करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई FIR वगैरह या फिर कोई कंप्लेंट हो रखी है तो जानकारी देनी है, नहीं तो सिंपली इसमें नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इससे आपका जो डाटा हो सेव हो जाएगा। लेकिन बहुत से साथियों को यहाँ पर एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपका जो सर्टिफिकेट डाटा है वो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कई बार एरर आता है, तो आपको जो एक बार लॉग आउट कर लेना है, चाहे आपका कैटेगरी इनवैलिड बताए या फिर जो आपका डोमिसाइल का जो डाटा हो फेच न करे तो आपको यानी कि इनवैलिड जो है डोमिसाइल बताए तो भी आपको जो है अपना जो लॉग आउट एक बार करके दोबारा से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है साथियों वो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए पूछा जा रहा है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर आपने 10th पास की है संस्कृत या फिर हिंदी सब्जेक्ट से तो आपको जो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन में अपने हिंदी सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर पढ़ा है तो आपको जो सेकंड ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आपने जो हरियाणा से हैं और आपके जो 10th 12th में हिंदी सब्जेक्ट था तो आप जो कोई सा भी ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं हायर एजुकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो अपनी 10th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी होगी। इसलिए आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो 10th जर्नल सब्जेक्ट से थी या 10th विद हिंदी, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो आपको फिलअप करना है, और रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे और कितने % मार्क्स आए थे वो फिलअप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है और प्रिंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फुल नेम है वो मेंशन करना होगा जो कि आपकी मार्कशीट पर है, और डेट ऑफ बर्थ जो फिलअप कर देनी जो आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी हायर एजुकेशन बतानी है। सबसे पहले बोर्ड बताना है, किस बोर्ड से आपने जो पास आउट की थी। तो जैसे अगर आप हरियाणा बोर्ड से तो आपको जो HBSC सिलेक्ट कर लेना है, और कोर्स टाइप में यहाँ पर आपको अपना अगर 12th है तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है कि किस स्ट्रीम से आपने पास आउट की थी। ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना, रोल नंबर फिलअप करेंगे, ड्यूरेशन कितनी थी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पर मार्क्स कितने थे और सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप जो अपनी ITI की या फिर जो ग्रेजुएशन की जानकारी अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके अलावा अगर और अन्य कोई यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जो अपडेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर अपना एक जो आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अंडरटेकिंग 8 है वो अपलोड करना होगा। सबसे पहले मैं एक बार जो आपको जो अंडरटेकिंग दिखा देता हूँ कि आपको जो क्या उस भरना है। उसमें सबसे पहले आपको अंडरटेकिंग को डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने पिता का जो नाम और अपने गाँव का जो नाम है वो फिलअप करना है। अगर आप जो CT 2025 में अपने आवेदन किया था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना है, और डेट्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर जो है कर देने हैं, और उसकी एक जो PDF है वो आपको जो बना लेनी है। आप बताऊंगा कि आपको जो अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो वो कैसे बनाना है। इसके लिए वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको जो फोटो नेम एंड डेट जो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक जो व्हाइट बैकग्राउंड का जो फोटो है आपको यहाँ पर बना लेना है, और यहाँ पर आप उसको जो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर देना है। और उसको जो अब यहाँ पर आपको अपना जो नाम है, जो भी आपका नाम होगा तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना यानी कि टाइप कर देना है। मैं जैसे यहाँ पर अमित कुमार सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अपना नाम ही फिर यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ फोटो क्या थी, तो आपको जो अपनी डेट ऑफ फोटो अगर आप आज ही के दिन भर रहे हैं तो आप आज ही फोटो खिंचवाया है तो वो डेट आपको सेलेक्ट करनी नहीं कि जिस दिन आपने फोटो खींचा वो फिलअप करेंगे। कलर आप इसको जो है ब्लैक कर लेना ताकि अच्छा लगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपको जो यहाँ पर साइज अगर भरना चाहें तो मैं जैसे 40 KB यहाँ पर फिलता हूँ और डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। हमारा जो फोटो हो डाउनलोड हो गया है। अब इसको जो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर इसको जो अपलोड करना होगा, जिससे कि आपका जो फोटो हो अपलोड हो जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करने, जिससे कि आपके जो सिग्नेचर है वो भी जो अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग है वो अपलोड कर देना है, तो यहाँ पर आपको जो प्रीव्यू भी जो है दिखाया जाएगा। तो इसको आपको जो एक बार जो देख लेना है। इसके बाद आपको जो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी फोटो डिटेल। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको जो बारी बारी से सभी को जो आई है वेरीफाई पर क्लिक कर देना है सभी पर। तो यहाँ पर जब आपके जो यहाँ पर सभी पर आपको जो वेरीफाई करना होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। अगर इसको व्यू करना चाहे तो आप जो क्लिक व्यू पर क्लिक इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर आपको एक बार जो जरूर यहाँ पर अपनी जो जानकारी देख लेनी है। अगर सब कुछ सही है, अगर कुछ गलती है तो आप अभी भी जो एडिट जो कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो फॉर्म खुद भर रहे हैं या फिर किसी अन्य के द्वारा भर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा साथियों कि आपको जो इसमें जो नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर इन केस आपने को गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया और कल को अगर जो है यहाँ पर विभाग की तरफ HSC की तरफ से आपको जो बोला जाता है उसके बारे में, तो आप इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगी। जो बाई मिस्टेक ये जो है फॉर्म जो है किसी CC के माध्यम से हमने भरवाया था तो उनकी तरफ से गलत भरा गया है। लेकिन उसमें अब ये प्रॉब्लम ये आएगी कि उनके नंबर पर एक OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको भरना होगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको जो कोई OTP नहीं भरना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो वो अगर उस टाइम पर आपने को गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो वो आपको जो कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने स्वयं ही फॉर्म फिलअप किया था। तो ये आपके मर्जी के अनुसार जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट यूर CT रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर अपना एक बार जो आधार वेरीफाई और PP यानी कि फैमिली आईडी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, तो आपको सबसे पहले अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए आपको जो आधार वेरीफाई पर जो क्लिक कर देना है
अगर आपने देखो यहाँ पर आधार स्टार्टिंग में ही अपना आधार नंबर फिलअप किया था तो आपको जो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि आपको देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, साइन एवरी पेज, स्कैन ऑल पेज इनटू द पीडीएफ फॉर्मेट एंड अपलोड द साइन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि इसका जो आपको प्रिंट आउट लेना है, डाउनलोड कर लेना है और इसके सभी पेज पर आपको साइन करने होंगे। मैं जो आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो देखो जैसे फॉर्म डाउनलोड करेंगे सभी पेज में आपको देखने को मिलेगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर सभी पेज पर आपको जो इस बॉक्स में साइन कर देना है और फिर इस पीडीएफ को जो अपलोड करना है। तो जब आपने साइन कर लेंगे तो इस पीडीएफ आपको जो पीडीएफ को जो है 200 GB के अंदर जो बनाना, यानी कि 5 MB तक भी आप जो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने पीडीएफ को अपलोड कर लेंगे और अपलोड साइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सभी पेज पर साइन करना आपको ध्यान रखना इस बात का। जिसके बाद देख सकते हैं कि यूर एप्लीकेशन फॉर CT 0/2026 हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आप जो है यहाँ पर फ्रेश तरीके से आवेदन करेंगे, यानी कि आपने पहले इस पोर्टल पर CT 2025 में आवेदन नहीं किया है, तो आपको जो फीस पेमेंट के लिए यानी पे नाउ पर क्लिक करके अपने फीस पेमेंट को कर देनी है। अगर आपने कर रखा है तो आपको देखो सिंपल आपका जो फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आप अपने एप्लीकेशन को जो व्यू फॉर्म पर क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है वो भी जो ले सकते हैं साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो हरियाणा CT ग्रुप D 2026 का जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो बिल्कुल स्टेप से जो बताया है, ताकि आप जो कोई भी गलती जो साथियों वो जो आपको जो न करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। और जिन साथियों को डोमिसाइल में पर प्रॉब्लम आ रही थी तो उसका भी सोल्यूशन मैंने बता दिया कि आपको एक बार जो लॉग आउट कर लेना अगर समस्या आ रही तो। लेकिन अभी पोर्टल को जो ठीक कर दिया गया तो आपको समस्या नहीं आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप नीचे कॉमेंट कर बताएं, आपका जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको गूगल में सर्च कर लेना है www.sarkarijobhubs.com। धन्यवाद।